हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी का रेशियो का आज नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आज का जो टाइप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीधा एग्जाम में छपता है, जिसमें आपका पृथ्वी का गोलार्ध में आपका सवाल दिया जाता है नॉर्थ या साउथ में, और इससे रिलेटेड रेशियो पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का रेशियो जो है 1:2 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को समझने के लिए फ्रेंड्स एक हम फिगर से इसे समझना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ऊपर आपका जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे आपका साउथ पोल होता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव को अगर आप 5 मीटर या 5 यूनिट मानते हैं, तो इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव भी कितना यूनिट रहेगा, 5 यूनिट। तो इसमें कुल मिला के समझना है कि आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट्स जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे अगर हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा इस तरह से, ठीक है, कि अगर उत्तरी ध्रुव 10 यूनिट है तो टोटल आपका जो पृथ्वी होगा, टोटल पृथ्वी का कितना यूनिट होगा। तो फ्रेंड्स, जो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध का जो वैल्यू होता है उसका 2 मल्टीपल, यानी कि 2 गुना इसका पूरा पृथ्वी होता है। यानी 10 यूनिट आपका उत्तरी गोलार्ध है तो पूरा पृथ्वी जो रहेगा इसका 2 गुना रहेगा, अर्थात 20 यूनिट, 20 यूनिट पूरा आपका पृथ्वी रहेगा। और यहाँ से आप याद रखेंगे कि टोटल होता है, टोटल पृथ्वी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी 10 अगर उत्तरी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध भी कितना यूनिट, 10 यूनिट, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 यूनिट आपका आएगा। तो बस इसी प्रकार से आप यहाँ से उत्तर इस सवाल का कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी इजी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझने तक की देरी है, इसके बाद आपके एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जमीन और पानी का रेशियो है। तो जमीन को हमने फ्रेंड्स अर्थ लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर, और पानी को हमने वाटर लिख लिया है। और यहाँ पर देखिए कहा गया संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी को हम टोटल से दर्शा रहे हैं, याद रखिएगा, टोटल से दर्शा रहे हैं, यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो अर्थ और वाटर का रेशियो दिया है वो 1 रेशियो कितना दिया है, तो 2 दिया है। इसके बाद कहा गया उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो इसका रेशियो दिया है वो आपका 2:3 दिया गया है। तब हमसे पूछा गया है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध में इसका रेशियो क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में इसका रेशियो बताना है, साउथ में क्या आएगा। काफ़ी आसान है। अगर हम टोटल पृथ्वी में से नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के यूनिट को घटा देंगे तो हमारा साउथ का निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर रेशियो को हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये भी बताया कि जो टोटल पृथ्वी का वैल्यू होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध का 2 गुना होता है। तो टोटल पृथ्वी में आप देखेंगे तो टोटल कितना यूनिट हो रहा है, अर्थ 1 यूनिट है और वाटर 2 यूनिट, यानी 2 और 1 कितना यूनिट पृथ्वी है पूरा, तो 3 यूनिट, जिसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर आपका जो दिया है वो 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो 3 और 2 5 यूनिट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल पृथ्वी तो होना चाहिए नॉर्थ पोल का 2 गुना, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं। क्या ये 5 का 2 गुना 3 होता है, तो नहीं होता है। तो हमें 2 मल्टीपल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों के वैल्यू को बराबर करना होगा। तो 3 और 5 को बराबर करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट में मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3 में 5 का मल्टीप्लाई और 5 में 3 का मल्टीप्लाई। ये देखिए आपका इक्वल अभी हुआ है। लेकिन हमने बताया कि टोटल पृथ्वी जो होता है उत्तरी गोलार्ध का 2 गुना, यानी कि ऊपर जो आपका टोटल पृथ्वी होगा ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीपल हो गया।
बस इतना ही इस सवाल में आपको हल करना है ऐसे सवाल में। अब देखिए आपको क्या करना होगा, तो रेशियो में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देखेंगे फर्स्ट वाले रेशियो में टोटल कितना का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 10 यूनिट का, 10 यूनिट का, यानी कि फर्स्ट वाले रेशियो में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थ में भी 10 का मल्टीप्लाई और वाटर में भी 10 का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से आप सेकेंड रेशियो में गौर से देखेंगे तो 3 यूनिट का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी नॉर्थ पोल में 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देना है। अब आपका आंसर देखिए बिल्कुल निकल चुका है। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि टोटल पृथ्वी आपका जो पृथ्वी का जो है टोटल वो 10 यूनिट है, जिसमें नॉर्थ पोल में आपका जो दिया है वो 6 यूनिट है। तो अगर टोटल पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध के अर्थ को घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो दक्षिणी गोलार्ध का बचेगा, यानी 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 बचेगा। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए वाटर टोटल पृथ्वी पर कितना यूनिट है, तो 10 दूनी 20 यूनिट, 20 यूनिट आपका वाटर है। और इसमें आपका जो दिया है उत्तरी गोलार्ध में वाटर वो आपका 9 यूनिट है, यानी कि 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। आंसर जो इसका निकल के आएगा साउथ पोल में वो 4:11 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर सी आया है 4:11। तो फ्रेंड्स इसे आप दोबारा एक बार फिर से रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, सारा मैटर आप सभी को समझ में आएगा और इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। कुल मिला के आपको करना यही होता है कि टोटल पृथ्वी को नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर का 2 गुना करना होता है। इस बात को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आइए एक और सवाल इस टाइप का सॉल्व करते हैं ताकि आप सभी का कन्फ्यूजन क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर दिया है कि पृथ्वी पर जमीन और पानी का रेशियो 2:3 और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर जो दिया है नॉर्थ में, वो नॉर्थ में कितना दिया है, तो 3:2 है। तो साउथ में बताइए कितना होगा। तो हमारा क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर डाटा अलग किया गया है। तो बनाने का हमने तरीका क्या बताया, पहले आप टोटल अर्थ पर देखेंगे टोटल यूनिट कितना बन रहा है। तो टोटल अर्थ का जो यूनिट है 2 यूनिट और 3 यूनिट को ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 5 यूनिट होगा। उसी प्रकार से नॉर्थ में अगर देखा जाए तो टोटल 3 यूनिट अर्थ और 2 यूनिट वाटर, यानी कि 5 यूनिट। अब यहाँ पर हमने बताया था कि अर्थ जो होता है टोटल अर्थ वो नॉर्थ का 2 मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हम सीधा का सीधा 2 मल्टीपल अगर कर दे टोटल अर्थ को तो आपका डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो 5 का मल्टीपल 2 से कर दिया जाए तो 10 हो जाएगा, और 5 का देखिए 2 मल्टीपल 10 होता है। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान था, इसमें हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट रेशियो में किया गया है तो दोनों के रेशियो में अर्थ और वाटर में 2 का मल्टीप्लाई करके और दोनों को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस, यानी घटा देंगे। चलिए घटाओ तो आता है सभी को। टोटल अर्थ 4 यूनिट है और 4 यूनिट में से 3 यूनिट अगर नॉर्थ का है तो साउथ के लिए कितना यूनिट बचा होगा, 1 यूनिट। उसी प्रकार वाटर में देखिए टोटल 3 दूनी 6 यूनिट, 6 यूनिट में से 2 यूनिट अगर माइनस किया जाए तो 4 यूनिट बचेगा। यही आपका आंसर होगा, यानी कि 4:1 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक और सवाल आप सभी का सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार का है, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज किया जाता है। लिखा एक तस्वीर है जिसमें लाल और नीले रंग का उपयोग किया गया है और टोटल तस्वीर का रेशियो जो दिया है रेड और ब्लू का वो 2:3 है, रेड और ब्लू का। जबकि ऊपरी भाग को हमने अप से डिनोट किया है, ऊपरी भाग का रेशियो 7:3 है। तो निचले भाग यानी कि डाउन पोर्शन में कितना रेशियो होगा ये बताना है। तो हमने जो फ्रेंड्स आप सभी को मेथड बताया है कि टोटल जो यूनिट होगा वो नीचे वाले का 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 गुना होगा। तो दोनों यूनिट को जोड़िए तो टोटल में आपका जो यूनिट बनेगा 2 यूनिट और 3 यूनिट कितना बनेगा, 5 यूनिट। और नीचे आपका जो अप लिखा गया है ऊपरी भाग का यूनिट कितना हो रहा है, तो 10 यूनिट। अब जरा बताइए यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका 2 मल्टीपल 10 का कर सकते हैं कि नहीं।
तो बिल्कुल 10 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाए यानी कि 20 यहाँ पर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से बताइए कि 20 लाने के लिए 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो सीधा कहेंगे कि 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देने से 10 का 2 मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्योंकि 10 का 2 गुना 20 होता है। हमारा आंसर आ चुका है। अगर 4 का मल्टीप्लाई किया गया है फर्स्ट रेशियो में, तो इसके रेड और ब्लू वाले पार्ट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका डाउन पोर्शन यानी कि निचले भाग का रेड और ब्लू का पार्ट आ जाएगा। चलिए घटाव करिए। टोटल में आपका 8 यूनिट है, जबकि नीचे आपका 7 यूनिट है। तो 8 में से 7 अगर माइनस किया जाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू वाले पार्ट में, तो ब्लू वाला पार्ट आपका 12 था और 12 से यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो 12 में से 3 माइनस किया जाए तो आपका 9 बचेगा। आंसर देखिए जो निचले भाग का आया है रेशियो 1:9 आया है। तो आपका उत्तर जो इसका आएगा वो किस ऑप्शन में आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में आएगा। तो फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग बना के आंसर जरूर कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन इस सवाल का राइट होगा। चलिए आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो रेशियो का और भी पार्ट हमने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और बेहतरीन सवाल आप सभी से डिस्कस करेंगे।